नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि कब और कैसे ख़त्म होगा कोरोना वायरस। तो अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें या अपने आसपास जो प्रवेश में होने वाली चीज़ों के बारे में देखें तो उनमें से हमको ये लगेगा कि शायद कोरोना वायरस जो है उसके बारे में हमें अच्छे से अभी पता नहीं है। इसीलिए हम उसको वैज्ञानिक रूप से भी देख रहे हैं और अपने एस्ट्रोलॉजी के भी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कौन-सा दृष्टिकोण आपको अच्छा लगता हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का जो दृष्टिकोण अच्छा लगता हो, उससे आप ये जानना चाहते हैं। तो आज शुरू करते हैं और जानते हैं कि सच में क्या कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। तो अब बात करते हैं जब हमारा समुद्र मंथन हुआ, है ना? तो विष्णु के अलग-अलग अवतार हैं। जब भी हमें कभी दिक्कत हुई है, जब भी हमें कभी परेशानी हुई है या कभी हम परेशान हुए हैं, तो अवतार, है ना? विष्णु ने अलग-अलग अवतार लिए हैं। तो कुछ जो 10 अवतार हैं, वो तो मेन अवतार हैं और उसके अलावा भी छोटे-छोटे अवतार लिए हैं, जिससे हम कभी संकट में हों, तो हमें बचाया जा सके। तो ऐसे ही कुछ हमको अगर हम पुराने चलते हैं, तो पीछे हमें देखने को मिलेगा जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय भी उनमें से अलग-अलग चीज़ें निकली। तो उसकी ज़रूरत क्या थी? उनकी ज़रूरत इसलिए थी कि आने वाले समय में कभी न कभी हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो जैसे हमें वहाँ से एक विष मिला, तो विष मिला तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, तो शिव ने उसको अपने गले में धारण किया, है ना? तो जब उन्होंने उसका विष का पान किया, तो उन्होंने अपने गले तक ही उसको रोक लिया। ठीक, तो बात ये है कि उसमें से सब समुद्र मंथन में से हर चीज़ का मंथन मतलब हर चीज़ का मंथन किया गया और उनमें से कुछ अच्छी चीज़ों जो निकली उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आगे हमको ज़रूरत पड़ी, हमने एक चीज़ देखी जो हमारी मदद करती है और वो है सूर्य नमस्कार। तो कोरोना वायरस कैसे और कब ख़त्म होगा उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं? क्या हमने अपने शरीर को मौका दिया? क्या आपने कभी सूर्य नमस्कार किया? क्या अपने पिछले साल से जब से कोरोना वायरस चल रहा है आपने कितनी बार सूर्य नमस्कार किया? क्या कितनी बार सूर्य नमस्कार, है ना, करने के लिए आप सुबह उठे? तो आपको एनर्जी कहाँ से मिली? क्या आपका शरीर तैयार है किसी चीज़ से लड़ाई करने के लिए? अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से हमको लड़ना है, तो क्या हमारा शरीर तैयार है? तो हमें ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा। तो एक समुद्र मंथन से जो चीज़ मिली वो थी पारिजात, है ना? तो पारिजात का फूल, उसका जो फूल है या पारिजात का जो वृक्ष जो पौधा था, वो भी निकला समुद्र मंथन से। तो उसके बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं हेल्थ के लिए। तो अगर हम बात करें तो अगर हम जिसके घर के आस-पास अगर पारिजात यानी कि नाइट जैस्मिन बोलते हैं जिसको, अगर ऐसी कोई चीज़ उसके घर के आस-पास है, तो वहाँ शायद जो उसका इफ़ेक्ट है वो उनकी फैमिली पे या उनके आस-पास के लोगों पे पड़ रहा होगा और वो काफ़ी बीमारियों से बचे होंगे, है ना? क्योंकि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कैसा है, कफ जो हम जब स्मेल लेते हैं, जो उसमें से ऑयल होता है, जब वो रिलीज़ होता है हवा में, फ्रेग्रेंस फैलाता है, जब हम उसको सूंघते हैं तो हमारे अंदर के वेंट भी और हमको जो कफ की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। तो ये इलाज तो नहीं है कि इसकी कोई मेडिसिन बन जाए, मगर अगर आपके घर के आस-पास है तो ज़रूर उस वृक्ष के आस-पास से जब गुज़रें तो अच्छी स्मेल लेने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं इसी में। एक ऑक्सीजन, है ना? अभी देखा हमने कि ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी है। कोरोना वायरस जो नया स्ट्रेन है, वो ऑक्सीजन डिमांड जो शरीर के अंदर फेफड़ों को चाहिए, उसको एकदम फेफड़े कम हो जाते हैं, 50% 40% हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन डिमांड जो है शरीर के अंदर बनाए रखने के लिए उनको चाहिए। तो कोशिश कीजिए हर दिन जब मेडिटेशन करें, मेडिटेशन, योगा और अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने शरीर को तैयार करें, है ना? कोरोना से लड़ने के लिए हम बाहर निकल रहे हैं या दवाई के भरोसे हैं, तो बेहतर है कि वो सब चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, वो हमारी मदद कर सकती हैं। मगर क्या उन्हीं शस्त्र जो है वो लड़ने के लिए बने हुए हैं? तो क्या सभी जितने लोग योद्धा हैं वो सब बच जाते हैं युद्ध में, जिनके पास शस्त्र हाथ में होता है ना? तो चलाने के लिए उनका मानसिक मानसिक तो रूप से वो तैयार होने चाहिए, उनका शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, तभी योद्धा, असली योद्धा जो है वो होगा। तो हमको भी ऐसा ही अपने मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आपके घर के आस-पास पेड़ वृक्ष है, तो सुबह-सुबह उसके नीचे जाके बैठ के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना भी आप समय दे सकते हैं, अच्छी लंबी साँस लें और मेडिटेशन करने की कोशिश करें। सुबह के समय वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन जो हमको मिलनी चाहिए। जब उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, फोटोसिंथेसिस शुरू होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण जो ऑक्सीजन उससे निकलती है सुबह के समय वृक्ष से, तो अगर हम उसके नीचे बैठ के ये ले रहे हैं, तो ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम खाना भी पसंद करेंगे तो शुद्ध खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ों का अभी भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस को हम हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी की ही दृष्टिकोण से देखें,
पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ हमारी सहायता करती है किसी चीज़ को जानने के लिए, है ना? हमको वो मुकाम तक नहीं पहुँचाती, उसके लिए हमें दूसरे रास्ते से पहुँचना पड़ता है ना? मंज़िल हमें मालूम है कि कहाँ है, तो रास्ता मालूम है, मगर वो रास्ता कैसा हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, कितने कदम चलना चाहते हैं, दौड़ के जाना चाहते हैं, चल के जाना चाहते हैं या रुक-रुक के बैठ के जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर कोरोना वायरस के बारे में बात करें कि कैसे ख़त्म होगा, तो ख़त्म होने में तो उसको बहुत समय लगना है अभी, है ना? तो सीधी-सी बात है कि वो अभी नहीं ख़त्म होने वाला है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा। उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें ही लड़ना पड़ेगा। जब हम सब लोग मिलके एक जैसे अ काम करेंगे तो ही हमको कुछ रिज़ल्ट मिल पाएगा। अभी हो क्या रहा है, हम एक जैसा रिज़ल्ट नहीं पा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग-अलग लोग अपने अलग-अलग दृष्टि से उस पर काम कर रहे हैं। तो कर हमें बढ़ने के लिए अभी भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हाथ धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, छींकना ऐसा नहीं है कि कोई आस-पास नहीं है तो हमने हाथ भी नहीं रखा और छींक दिया, बोला कौन देख रहा है ना? तो ये चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो हमने कुछ हैबिट्स तो बनाई मगर सभी को अपनाया नहीं, तो हमें ये सब करना पड़ेगा और ये अभी का नहीं है, ये कई सालों पहले काम किया गया है। तो कोरोना वायरस जो अगले 2-3 महीने में हमें करना क्या पड़ेगा? तो अभी तो हम ये सब चीज़ें अपने शरीर को तैयार करने के लिए कर रहे हैं, मगर कुछ हमारे प्रशासन को भी करना पड़ेगा, है ना? हमारे आस-पास की कम्युनिटीज़ को भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये महीना हम मान के चल रहे हैं कि अगर ख़त्म हो जाता है तो अगले महीने जो असली एस्ट्रोलॉजी की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो सबसे क्रूशियल समय शुरू होगा वो होगा जून। तो अगर हम जून में जो अभी पीक देख रहे हैं ये फिर से हमारा लौट कर आएगा जून और जुलाई में और ये सीधा बढ़ता चला जाएगा सितंबर। तो हमको अगर हमने लॉकडाउन और ये सब चीज़ें की तो ये धीरे-धीरे बढ़ेगा मगर बढ़ेगा ज़रूर। मगर इस पे जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था है उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत प्रेशर में काम करना पड़ेगा और हो सकता है कि ये कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स हो जाने का मतलब है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही है, ऐसा भी हो जाएगा। वो कर रही है मगर हो नहीं पा रहा है ना? वो सब प्रयास कर रही है मगर उनके जो नीचे स्टाफ काम करने वाला है, तो अगर आप देख रहे हैं तो रोज़ अगर 100 लोग मर रहे हैं, तो उसमें नर्सेज़ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मर रहे हैं या वो ज़्यादा एज है तो वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो काम करना चाहते हैं मगर अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा उस तरीके से या वो जितने घंटे वो काम कर सकते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास जो काम करने के अभी महीने हैं बस वो यही हैं। तो अगर हम अगले महीने से मई या जून की अगर हम बात करें तो हमको अब लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमको काम पे जाएँ या ना जाएँ। तो अगर हम काम पे नहीं जा रहे हैं तो जब जा रहे हैं तो सभी लोग तो जा रहे हैं और अगर नहीं जा रहे हैं तो सभी लोग घर पे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ़ पॉज़ बटन है जिससे हम चीज़ों को रोक सकते हैं। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी काम की जा सकती है, अगर हम हफ़्तों को बाँट दें, है ना? अगर हम किसी प्रदेश की बात करें, किसी राज्य की बात करें, तो हम उस राज्य को अलग-अलग रीजन्स को, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, तो डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 5 इस तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स को बाँट दें, है ना? हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया तो उसके अंदर हमने 2-4 डिस्ट्रिक्ट छोटे-छोटे और भी ले लिए, जो उसके आस-पास लगते हैं, है ना? तो हमको तालुकाओं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना पड़ेगा और पूरा हफ़्ता उस डिस्ट्रिक्ट को बंद करना पड़ेगा, है ना? तो ही काम बन पाएगा और डिस्ट्रिक्ट को बंद करने का मतलब है उस डिस्ट्रिक्ट में सबको पता हो कि इस हफ़्ते उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सरकारी है ना? और गैर सरकारी, सरकारी, प्राइवेट और जितने भी व्यवस्थाएँ हैं उनको पहले से ही पता होगा कि ये है हम मंडे से लेकर अगले मंडे तक हम वहाँ पर हमारे यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा या पूर्ण बंद रहेगा। तो हमको पूरा राज्य बंद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम सब पहुँच जाते हैं मार्केट में, है ना? तो हमको पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद करना पड़ेगा और उसके अंदर मूवमेंट ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उस स्टेट में जाएँ तो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं एंट्री मिलेगी। ये चीज़ें हमको पहले से ही प्लान करके रखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हो सकता है कि हमको अपने संभागों को बाँटना पड़े, है ना? अगर कोई बड़ा राष्ट्र प्रदेश है या राज्य है, तो हो सकता है उनको अपने 4 या 5 संभागों को बाँटना पड़े, उसमें डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को हमने 5 संभागों में बाँट दिया। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को 5 संभाग में बाँटने के कारण हमने क्या किया, पहले को नाम दिया D1, D2, D3, D4। तो ये जो कलर्स हैं, ये उस हफ़्ते को बता रहे हैं कि ये हफ़्ता वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना वहाँ कोई जा सकता है, ना वहाँ से कोई आ सकता है। तो ये चीज़ पहले से ही सरकारों को बताना पड़ेगा और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स काम करते रहेंगे मगर वो
सैटरडे संडे जैसे लॉकडाउन अभी जो चल रहा है वीकेंड लॉकडाउन, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि जो वर्किंग टाइम है वो कम मिलेगा लोगों को। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग फिर भी अफ़ेक्ट हो जाएँ कोरोना वायरस से, मगर उनको समय मिलेगा आराम करने के लिए। तो ये जो आराम है अभी इस नए स्ट्रेन में जितना आराम करेगा, जितना घर में रहेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, उतना वो जल्दी रिकवर करेगा। तो अब जो अगर हम बात करें, अभी कुछ महीने हमको 6 या 7 दिन काम करने के बजाय सिर्फ 2 या 3 दिन काम करना पड़ेगा 1 हफ्ते में, तभी इस चीज़ से हम लड़ पाएँगे। तो कोशिश करें कि बाकी जो संभाग हैं D2, D3, D4, तो ये जो काम कर रहे हैं अभी 5 दिन, इन 5 दिन में से भी कुछ ही स्टाफ स्कूल जाए, ऑफ़िसेज़ जाए, है ना? तो कुछ स्टाफ ना जाए। ना जाए का मतलब 5 दिन में से भी हो सकता है कि 2 या 3 दिन ही आप ऑफ़िस जाएँ। तो इससे जो एक्सपोज़र होना चाहिए किसी ऑफ़िस में वो कम हो जाएगा, है ना? तो ऑफ़िसेज़ में इतने दूरी बनाने के बाद भी ये स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि ये हवा में है। तो हमको डिस्ट्रिक्ट्स को बंद करना पड़ेगा, पूरी तरीके से बंद, किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं। तो हर हफ़्ते हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, ये नियम होना चाहिए। तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप दूध ला सकते हैं या कुछ एसेंशियल आइटम खरीदने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हमको कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। तो लोग स्टोरेज करना चाहते हैं करें, अपने घर में रहें 1 हफ़्ते। 1 हफ़्ते का मतलब है सिर्फ़ 5 ही दिन, है ना? तो जब सैटरडे संडे होगा तो वहाँ पर इनको खोला जा सकता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में इनको बंद किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम कर सकती है अलग-अलग तरीके से, तो हमको इस पर आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे अपना इतिहास खोलकर, तो हमको इन्फ्लुएंज़ा के बारे में मालूम चलेगा। जो पहले इन्फ्लुएंज़ा जो पैंडेमिक आया था जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। तो ये स्पेनिश फ्लू था क्या? अगर स्पेनिश फ्लू देखेंगे तो वहाँ पर हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, है ना? अभी तो हमारी आबादी ज़्यादा है, हमको दिख रहा है, अभी न्यूज़ है ना? मीडियाज़ हैं तो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब पे हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें 1918 और 1990s में, जब यहाँ पर स्पेनिश फ्लू आया था तो हमने वहाँ पर 3 मेजर वेव्स देखी थी, है ना? तो अगर हम उनकी बात करें, उसकी तुलना करें, तो जो सेकंड वेव है, पहली वेव कम थी क्योंकि लोगों को पता नहीं था, विश्व युद्ध में भी लोग मर रहे थे, है ना? तो उसके आसपास के समय था, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही थी अलग-अलग देशों में। हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, है ना? और विश्व अपनी लड़ाई लड़ रहा था। तो जो फर्स्ट वेव है जब इसकी शुरुआत हुई तो वो वायरस जो था वो बहुत धीमी शुरुआत हुई और वो असल में उस समय पनप रहा था और जैसे ही वो अपना पनपा और उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो इसने म्यूटेट करना शुरू किया। तो अगर हम बात करें तो अभी हम उसके सेकंड वेव के आधे में हैं। तो ये तब हुआ जब हमने सेकंड वेव को समझने की कोशिश नहीं की थी उस समय और एकदम से डेथ होनी शुरू हो गई। लोग बीमार तो हो रहे थे पता था, मगर हमको डेथ देखने को मिली, तो ये सेकंड वेव में हुआ। तो अभी हम इसी से गुज़र रहे हैं, हमें डेथ देखने को मिल रही है ज़्यादा, ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेकंड वेव और थर्ड वेव में ये काम करेगा। तो ये वायरस उसी तरीके का वायरस है, मगर अगर हम बात करें तो वायरस किस तरीके से काम करता है ना? किसी पैंडेमिक में। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पैंडेमिक में हुआ क्या था, सेकंड वेव में हमने सारी चीज़ें तैयार रखी थी, फिर भी हमको हाई रेट देखने को मिला। अभी भी यही होगा, ये सेकंड वेव हम जिसे बोल रहे हैं, ये बहुत ऊपर जाएगी। तो इसकी हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट ना हों और इसको लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। ये वेव क्या हो जाएगा, लोग बीमार होंगे कब? जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो लोग बीमार होने लगेंगे। तो बेहतर है कि ज़्यादा एक्सपोज़र मिलने से, ज़्यादा म्यूटेशन होने से, ज़्यादा इसका रूप बदले, उसके बजाय हम कुछ लोगों को इससे रोक कर उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ़ वैक्सीनेशन इसका हल है, तो बिल्कुल हाँ है। अभी जो चीज़ अवेलेबल है वो सिर्फ़ वैक्सीनेशन है। तो यहाँ पर हम वैक्सीनेशन ही कर सकते हैं। तो सेकंड वेव जो आने वाली है अभी इंडिया में, जिसे हम देख रहे हैं, अभी उसका पीक नहीं आया है। इसका पीक जो आएगा वो आएगा मई और जून में। तो हमारी तैयारी शुरू होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर हैं। तो उस समय इन्फ्लुएंज़ा में भी हुआ क्या था, जब सितंबर-अक्टूबर आया था, जब सितंबर और अक्टूबर का समय था, उस समय बहुत ज़्यादा रेट हुआ। मगर ये सारी चीज़ें उस समय न्यूज़पेपर से पता चलती थी। तो जो डेटा अगर हम एरर की बात करें तो वो आगे-पीछे हो सकता है। तो ये 15 से 30 दिन का बीच का डिफरेंस हो सकता है। तो हम 1 महीना माने तो हमने पिछले साल देखा था हमारा पीक जो आया था वो सितंबर में आया था। तो अब एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे देखता है। तो राहु केतु परिवर्तन हुआ था पिछले साल और जब ये राहु केतु परिवर्तन हुआ था तब हमने सबसे ज़्यादा केसेस देखे थे।
तो राहु केतु जब परिवर्तन हुआ था, राशि जब उसने अपनी चेंज की थी, तब हमने सबसे ज़्यादा लोगों को बीमार होते देखा था, है ना? हमें लगा था परिवर्तन हुआ है तो अब केसेस कम होंगे, मगर उस समय वो केसेस कम हुए और जैसे ही राहु केतु अपने बीच जब उसने चेंज की, तो जब वो मध्य डिग्री पे होता है तब सबसे ज़्यादा रिजल्ट शुरुआत में वो कम देता है रिजल्ट, और जैसे ही वो अपने उसकी डिग्री चलता तो धीरे है, 18 महीने लगते हैं उसको एक राशि से दूसरी राशि में जाने, और वक्री चलता है ना? आप उसकी चाल को नहीं समझ पाएंगे, वो वक्री चल रहा है राहु केतु। तो इसमें होगा क्या, जब वो अपने मध्य में आया तो वो टाइम यही था सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खुला इंडिया में और बाहर तो चल ही रहा था, तो उसका विदेश से है ना। तो अगर हम बात करें राहु केतु का, जो वो है विदेश से हम मतलब समझते हैं, तो हम अपने देश से बोले तो विदेश का मतलब, तो बाहर हमने देखा कि बहुत सारे डेथ हुए। अब ऐसा क्या हुआ कि इंडिया सबसे आगे जा रहा है, हम भारत में ज़्यादा डेथ हो रही है ना? और लोगों के पास अस्पताल में जाने के लिए जगह नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं है, आसपास के कम्युनिटी सेंटर में लोग भीड़ लगा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो वायरस ने अपने रूप को बदल लिया है ना? तो ये सिर्फ हुआ है, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से देखने समझ से दृष्टिकोण से देखें, तो ये म्यूटेट होने का कारण ही ये था कि जो परिवर्तन राहु केतु का हुआ है, वो यही बताता है कि शुरुआत में आपको संभलने का मौका देता है। अगर आप नहीं संभलते हैं तो आपकी चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है एकदम से। तो राहु की ये प्रॉपर्टी है, वो हिडन है, मायावी है, वो हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है। तो जो सेकंड वेव जो देखने को मिल रही है, ये एम्पलीफाइड है। तो आप नहीं समझे शुरुआत में, हमने सोचा कि ठीक है नॉर्मल हो गया है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो ये इल्यूजन था, है ना? तो ये राहु का इल्यूजन था, और जैसे ही हमने देखा तो ये एकदम से केसेस बढ़ने लगे। तो ये इल्यूजन को एम्पलीफाई करने का काम करता राहु। तो ये देखने को मिला हमें एम्पलीफाई, तो जो पीक है वो इस एम्पलीफिकेशन का पार्ट है। फिर लोगों की डेथ होनी शुरू होती है, लोग समझने लगते हैं, लोग सोचते हैं या उनकी फैमिली बोलती है कि हाँ शायद हमसे गलती हो गई, तो ये रियलाइज़ उनको कराता है और धीरे धीरे केसेस कम होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन प्लैनेट्स का अगर हम बोलें तो वो हम देख नहीं सकते, मगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अगर हम इसकी डेट मैच करेंगे और पोजीशन से, प्लानिटरी पोजीशन से, तो ये वही पोजीशंस के हिसाब से आगे पीछे डेट्स हैं, है ना? तो एग्जैक्टली तो हम नहीं देख सकते, मगर हमने देखा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, है ना? तो टर्की, फ्रांस में 1 वेव आ गई, 2 वेव आ गई, 3 वेव आ गई, तो वहाँ आबादी उस तरीके की नहीं है, वहाँ का कल्चर उस तरीके का नहीं है। तो जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, वहाँ देखिए फिर कैसा हुआ। इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में लॉकडाउन था 2020 में, है ना? तो अप्रैल, मई, जून तक बंद था, और जैसे ही हमने खोला तो एकदम से केसेस बढ़ने शुरू हो गए, है ना? तो सितंबर में हम पीक पे गए, और फिर अगस्त से ये कम होने लगे, और नवंबर, दिसंबर के बाद फिर से ही बढ़ने लगे, है ना? तो अगर हम बात करें ये सितंबर में ऐसा क्या हुआ, अगस्त से लेकर सितंबर तक बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े, तो ये परिवर्तन हुआ था। असली में राहु शुरुआत में धीमा होता है, फिर तेज़ एक्साइड, तो जो है उसका रूप बदल गया। अब 18 महीने हमने बात की, है ना? तो राशि परिवर्तन 2020 में हुआ था, तो अगर हम 18 महीने पकड़ के चलें, तो हमारे 18 महीने अभी ख़त्म हो जाने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया अगर दृष्टिकोण से देखें, तो 12-6 और ये अभी इसका राशि परिवर्तन हो जाना चाहिए। मगर राहु अपनी राशि में 18 महीने में, हर 6 महीने में अपना एम्प्लीफिकेशन, जो उसका गुण है या उसके जो वो सिखाना चाहता है, वो हर 6 महीने में बदलता है। तो 18 की अगर हम बात करें, तो ये 3 बार हमको एम्पलीफाई करके दिखाएगा। तो शुरुआत में कम एम्पलीफाई हुआ, मतलब शुरुआत की वेव कम थी, फिर जो दूसरी वेव आई वो सबसे ज़्यादा आई, मतलब वो 12वें महीने में, मतलब हम पिछले साल से अगर बात कर रहे हैं, तो अभी अगर हम बात करें तो ये 12वां महीना चल रहा है राहु का, तो उसमें ये सबसे तेज़ी से चेंज होगा, और फिर अगले 6 महीने जो हम बात कर रहे हैं, फिर उसमें ये वेव देखने को मिलेगी। तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है, अब ये वेव क्यों नहीं दिख रही है, एम्पलीफिकेशन इसलिए नहीं दिख रहा है, तो राहु का परिवर्तन अगर देख हम समझने की कोशिश करेंगे, तो राहु तो एम्पलीफाई करना चाहता है, मगर लॉकडाउन होने से इसकी स्पीड धीरे हो जाती है, मगर लोगों का लोगों का बीमार जो इफ़ेक्ट है हेल्थ पे, वो कम नहीं होता। तो अगर हम देखेंगे तो नंबर्स हमेशा उतने ही रहेंगे, है ना? तो हमने फ्लैटेंड की बात की थी, आपने सुना भी होगा 2020 में हम बात कर रहे थे कर्व जो है वो फ्लैट हो जाए, है ना? मगर अब इसकी फ्लैट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लैट होने से क्या हो जाएगा, मंथ बढ़ जाएंगे, है ना? तो अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो उससे होगा क्या, जो 1 महीने या 2 महीने में पीक आके ख़त्म हो जाना चाहिए था, है ना? जो भी वायरस का स्ट्रेन था वो एकदम से ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हमने लॉकडाउन लगाने से होता क्या है, ये आगे बढ़ जाता है,
तो जो 2 महीने में चीज़ खत्म हो जानी चाहिए थी, अब वो 4 महीने तक चलेगी, 5 महीने तक चलेगी। उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे होता है। तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया, इंडस्ट्रीज़ को पूरा खोल के रखा, है ना? मगर उनकी आबादी उस तरीके की है, तो इसीलिए वो मैनेज कर पाए। तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर भी हमको इस तरीके के स्टेप लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन जो सॉल्यूशंस हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए होना चाहिए, जिससे कि मेडिकल जो काम कर रहे हैं, उनमें लोग हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आए। तो यही था यूएसए का जो हम बात करते हैं, थर्ड वेव के बाद अभी उसकी फोर्थ वेव चल रही है ना? तो अभी क्या होगा, जो पहली वेव आई थी और दूसरी वेव आई थी, वो तेज़ी से बढ़ी थी। तीसरी वो और ज़्यादा होगी, जो अभी हमारे यहाँ नहीं आई है। हम अरे यहाँ पे लॉकडाउन होने के कारण हमने पहली वेव को मिस कर दिया था। जो यूएस में फर्स्ट वेव थी, वहाँ पर हमारा लॉकडाउन चल रहा था, अगर आपको याद होगा। तो हमने दूसरी वेव जो थी यूनाइटेड स्टेट में चल रही थी, उसमें हमारी पहली वेव शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पिछले साल 2020 में जुलाई से लेकर हमारे केसेस बढ़ने शुरू हुए और वो अगस्त सितंबर तक चले, है ना? और अक्टूबर में वो कम होने शुरू हो गए। तो हमारी पहली वेव यहाँ आई, हमने सेकेंड वेव जब बाहर चल रही थी, तब हमारे यहाँ पहली वेव आई। ठीक, तो राहु तो अपना काम सभी के लिए कर रहा था, मगर हमने लॉकडाउन लगा दिया, इसीलिए हमने उसके दूसरे फल सहे। आर्थिक रूप से लोगों की नौकरियां गई, है ना? सब पे फल तो पड़ा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपनी हेल्थ को गवा दिया। उस समय लोगों ने अपने वेल्थ को गवाया। तो राहु आपकी हेल्थ पे भी असर करता है, आपकी वेल्थ पे भी असर करता है। तो जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें राहु ने आपके वेल्थ पे असर किया। जब दूसरी वेव आई, तो लोगों की हेल्थ पे असर किया। जब तीसरी वेव आई, है ना, यूएस की बात करेंगे, तो लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों जा चुकी थी, है ना? तो वहाँ पर और लोग इफ़ेक्ट हुए से। इंडिया में यहाँ पर हम सेकंड फेज़ में हैं, तो आपने देखा होगा लोगों को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। जान बचाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। लोग बीमार हैं तो ऑपरेशन करने या ऑपरेशन थिएटर्स भरे पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा। नॉर्मल जो बीमारी होती है, कोरोना वायरस के अलावा जो बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए भी वो नहीं जा पा रहे हैं, वो कराने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक, तो ये समस्याएं जो हैं सेकंड वेव में राहु दे रहा है, अब हेल्थ और वेल्थ पे असर करेगा और इसके बाद ये कम होता चला जाएगा। तो लोगों को अपने घर में रहना अभी भी पड़ेगा, मगर अपने आदतों को बदलना पड़ेगा कि मैं बाहर जाके सामान लेकर आऊँ, है ना? तो ये बंद करना पड़ेगा। जब तक हम बाहर निकल के जाएंगे सामान लेने, तब तक हम इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। तो वैक्सीन है दूसरा, जब वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें लगाना चाहिए, है ना? तो जब असुर किसी आश्रम पे या कहीं पर हवन पर हमला करते थे, तो जो वहाँ के ऋषि थे, तो वो अ, अपनी बचाव के लिए किसी न किसी क्षत्रिय या राजा से बात करते थे और अपना प्रबंध करते थे, जिससे वो जो असुर हैं उनसे बच सकें। तो अगर हम बात करेंगे, तो हम अभी कोशिश कर सकते हैं किसी अपने बचाव के लिए। तो वो कोशिश क्या है? तो ये है। तो जो सरकार हमारे लिए कर रही है, वो वैक्सीन है। तो एटलीस्ट वैक्सीनेशन हमारा होता रहे और इसमें भी बदलाव आता रहे, है ना? तो यही नहीं कि यही वैक्सीन है और